साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। नेशनल जनमत का मानना है कि अगर आप समाधान का हिस्सा नहीं हैं तो आप खुद में एक समस्या हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में मोदी योगी शाह यानी कि भारतीय जनता पार्टी खेमे की गिरते हुए बयानों का स्तर और गिरती हुई बॉडी लैंग्वेज के सामने जब अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करने निकलते हैं तो उनका आत्मविश्वास इस तरीके का है मानो कि उनको खबर लग गई हो कि समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने की तरफ अग्रसर है। निर्णय 10 मार्च को भले ही होगा, लेकिन लोगों ने इस बात की चर्चा करना शुरू कर दिया है कि समाजवादी पार्टी का माहौल बना तो है, बशर्ते शर्त यह लगाई जाती है कि चुनाव आयोग और योगी आदित्यनाथ के करीबी अफसर जो जिला निर्वाचन अधिकारी के तौर पर बैठा ले गए हैं वो कहीं काउंटिंग में खेल ना करे। तो यह समस्या तो बताई जाती है, लेकिन समाधान के लिए हर कोई कोशिश नहीं करता है। इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की है गाजियाबाद निवासी राकेश कुमार और उनके सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट राजकुमार ने। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की है। चुनाव आयोग, भारत सरकार और 5 राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ, और उसमें 3 ऐसी डिमांड की हैं जो सीधे सीधे विपक्षी दलों को फायदा पहुंचाने वाली हैं। इस जनहित याचिका से भारत सरकार और चुनाव आयोग के बीच में पक रही खिचड़ी का भी पर्दाफाश हुआ है। पहली डिमांड इसमें की गई है, चंद्रबाबू नायडू 21 पार्टियों के साथ ईवीएम के खिलाफ 2019 में सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था चुनाव आयोग को कि 5 पोलिंग स्टेशंस में रखी हुई ईवीएम पर पड़े हुए मतों का मिलान वीवीपैट पर्चियों से किया जाए। उन्होंने इस्तेमाल किया था पोलिंग स्टेशन शब्द का, मगर किया यह जा रहा है कि पोलिंग स्टेशन की जगह 5 पोलिंग बूथों पर रखी हुई ईवीएम का मिलान वीवीपैट पर्चियों से किया जा रहा है। पोलिंग स्टेशन का मतलब होता है एक जगह और पोलिंग बूथ का मतलब होता है उसके अंदर जितनी भी ईवीएम मशीन अलग अलग रखी जाती है वो एक बूथ होता है। मतलब अगर इस निर्णय का अक्षरशः पालन हो जाए तो 5 नहीं, कई जगह पर ऐसा होगा कि एक पोलिंग स्टेशन के अंदर 5 बूथ होंगे, कई जगह 6 बूथ होंगे, कई जगह 7 होंगे, कई जगह कम भी हो सकते हैं। यानी कि ज्यादा ईवीएम की वीवीपैट पर्चियों का मिलान अगर होगा तो लोगों का विश्वास भी जो अभी कम है ईवीएम में वो भी बढ़ेगा। ये चुनाव आयोग के लिए ही बेहतर है। 15 अप्रैल 2019 को इलेक्शन कमीशन ने जो जियो जारी किया था उसमें भी पोलिंग स्टेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। याचिका का दूसरा बिंदु, वीवीपैट पर्चियों का जब ईवीएम मशीन में पड़े हुए वोटों से मिलान करते हैं तो वो शुरुआत में नहीं करते हैं, जब काउंटिंग पूरी हो जाती है उसके बाद करते हैं। इन्होंने याचिका में कहा है कि ये काउंटिंग की शुरुआत में हो जाए। इससे फायदा क्या होगा? इन्होंने कुछ आरटीआई हमें उपलब्ध कराई, वकील साहब ने। उस आरटीआई में यह बात सामने आई कि एंड होते होते जिन पार्टियों को लगता है कि हम हार रहे हैं वो काउंटिंग एजेंट धीरे धीरे चले जाते हैं। इसके अलावा टीवी चैनलों पर फ्लैश होने लगता है कि कौन सी पार्टी की सत्ता आने वाली है, तो वहां बैठे हुए जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं तथाकथित निष्पक्ष लोग वो निष्पक्ष नहीं रह जाते हैं और जिनकी सत्ता आ रही होती है उन्हीं की तरफ रुख मोड़ देते हैं। मतलब अगर बाद में मिलान किया गया, जब सारी काउंटिंग हो गई और उसमें यह आया कि एकाध जो मशीन है उससे मिलान नहीं हो रहा, तो क्या किया जाएगा? ऐसी स्थिति में लठिया करके भगा दिया जाएगा। लेकिन अगर शुरुआत में हो जाए तो उस समय सभी पार्टियों के काउंटिंग एजेंट वहां मौजूद रहते हैं। वकील साहब का संदेह इसलिए भी गहराया क्योंकि आरटीआई से जब उन्होंने सूचना प्राप्त की तो यह दिखाया गया कि जिस समय वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम मशीनों से मिलान हो रहा था उस समय ज्यादातर पार्टियों के वोटिंग एजेंट वहां से गायब हो चुके थे, उनके साइन ही नहीं थे जो इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट भेजी जाती है। तीसरा, उन्होंने डिमांड रखी है कि पोलिंग स्टेशन से भी जो 5 कहे हैं उसकी संख्या 25 की जाए ताकि मतदाताओं का भरोसा ईवीएम पर और लोकतंत्र पर बढ़े। अब खुद सुन लीजिए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट राजकुमार का इस जनहित याचिका के पीछे क्या तर्क है। मेरे साथ संविधान बचाओ ट्रस्ट के संयोजक और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता वो राजकुमार जी हैं जो इन तमाम सारी चीजों को लेकर के लगातार न सिर्फ मुखर रहे हैं बल्कि कलम से आरटीआई से लड़ाई भी लड़ रहे हैं। अभी एक रिट आपने
दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें पार्टी बना दिया आपने चुनाव आयोग को और भारत सरकार को। क्या है उस रिट में और क्या वजह है उसकी? अभी हमारे एक क्लाइंट हैं श्री राकेश कुमार, जो गाजियाबाद के निवासी हैं। उन्होंने एक जनहित याचिका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। 3 मांग रखी गई हैं, जिनमें पहली मांग ये है कि जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है और सुप्रीम कोर्ट का चंद्रबाबू नायडू के केस में 2019 का फैसला है, उस फैसले में ये व्यवस्था की गई थी कि 5 पोलिंग स्टेशन का जो वीवीपैट मशीन और ईवीएम हैं, उनके वोटों का मिलान किया जाएगा। लेकिन 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की स्पष्ट अवमानना हुई है। इसमें 5 पोलिंग स्टेशन के बूथों के वेरिफिकेशन की बजाय 5 बूथ का विधानसभा में वेरिफिकेशन कर लिया गया है। जो आप पोलिंग स्टेशंस की बात कर रहे हैं कि 5 पोलिंग स्टेशंस की का वेरिफिकेशन किया जाए वीवीपीएटी पर्चियों का ईवीएम से। जी। तो ये कहाँ कहीं कहीं इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन में है? कैसे आपको पता चला कि पोलिंग स्टेशंस का है? भारत निर्वाचन आयोग की जो बुकलेट है, ये आरटीआई एक्ट में हम लोगों को मिली है और इसमें व्यवस्था की गई है कि 5 पोलिंग स्टेशन का वीवीपैट की पर्चियों से ईवीएम में संरक्षित वोटों का मिलान किया जाएगा। और चंद्रबाबू नायडू के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी यही फैसला दिया था कि 5 पोलिंग स्टेशंस की वेरिफिकेशन की जाएगी। पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ में क्या फ़र्क है? एक पोलिंग स्टेशन के अंतर्गत 1 बूथ भी हो सकता है और 10 बूथ भी हो सकते हैं। अच्छा। जो एक स्थान पर जितने भी बूथ लगे हुए हैं, उनको पोलिंग स्टेशन बोला जाता है। और एक रूम में जिसमें एक मशीन लगाई जाती है और एक बूथ बनता है, उसको पोलिंग बूथ कहते हैं। तो आपके हिसाब से इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 पोलिंग स्टेशन की ईवीएम मशीनों को आप वीवीपैट से मिलवाइए, लेकिन ये लोग कर रहे हैं 5 बूथ। तो कौन कर रहा है बीच में? इस खेल में सरकार, चुनाव आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी सब इन्वॉल्व हैं। और जो वीवीपैट मशीनों पर अरबों रुपया खर्च किया गया था, इसी उद्देश्य से खर्च किया गया था कि लोगों का विश्वास बना रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी मतलब डीएम, जी। यानी कि उसकी भूमिका भी संदिग्ध मानते हैं क्या? जितनी इलेक्शन में मशीनरी लगी हुई है, जिलाधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो स्टेट लेवल पर होता है, और भारत निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार, चूंकि केंद्र सरकार पार्टी थी इस केस में, चंद्रबाबू नायडू वाले में, और केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी थी कि वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई डायरेक्शन का पालन कराए। लेकिन जिस तरह से इसकी अवमानना हुई, ये बहुत गंभीर विषय है। और 3 डिमांड आपने रखी हैं और दूसरी क्या है? दूसरी मांग हमारी ये है कि 5 पोलिंग स्टेशन भी कम हैं। यदि लोकतंत्र में जनता का विश्वास बनाना है, तो उसको बनाने के लिए हमें चाहिए, भारत निर्वाचन आयोग को चाहिए कि वैसे तो वीवीपैट में जितनी पर्चियां इकट्ठी होती है, उनकी सबकी गिनती होनी चाहिए। जिस दिन भारत निर्वाचन आयोग वीवीपैट की समस्त ईवीएम मशीनों के साथ गिनती करा देगा, उस दिन ईवीएम का जो है भूत जो है लोगों के दिमाग से निकल जाएगा। और इसके निकालने की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग की है। ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा काउंटिंग में। समय से ज्यादा लोकतंत्र में जनता का विश्वास है। और जिस तरह से जो है लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, इससे देश में कुछ भी हो सकता है। देखिए, ये तो मैं मानता हूँ कि एक अच्छा सॉल्यूशन बातों-बातों में निकल आया कि ईवीएम को लेकर के जो लगातार सवाल उठते हैं, लोग कहते हैं कि जो पार्टियां चुनाव हार जाती हैं, वो ईवीएम का रोना रोते हैं। तो अच्छा सुझाव है कि सारी वीवीपीएटी पर्चियों को अगर ईवीएम मशीन के में पड़े वोटों से मिलान करा दिया जाए, तो साफ हो जाएगी तस्वीर कि वास्तव में ईवीएम में कुछ खोट है या नहीं है। और तीसरी डिमांड क्या है? तीसरी डिमांड हमारी ये है कि अभी जो किया जा रहा है, भारत निर्वाचन आयोग जो कराता है वीवीपैट की मिलान पर्चियों से, इसमें जो एनेक्चर बनाया गया है, जिस पर जो है भारत निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट भेजनी होती है, उस एनेक्चर में जब वीवीपैट की पर्चियों का मिलान होता है, तो इसमें
मतगणना की समाप्ति के बाद उस काम को किया जाता है। अच्छा। और उस समय जैसे-जैसे राउंड बाय राउंड जो है काउंटिंग चलती है, तो जिनके प्रत्याशी जो हैं, जिन एजेंटों के प्रत्याशी जो हैं पिछड़ते चले जाते हैं, वो काउंटिंग स्थान से जो है जाना शुरू हो जाते हैं। और धीरे-धीरे करके जैसे ही ये पता चल जाता है कि कौन जीता है और तमाम टीवी चैनल्स में जो है इस रिपोर्ट्स आनी शुरू हो जाती है, तो वहाँ जीतने वाला प्रत्याशी और वही बचते हैं, क्या नाम, प्रशासन के अधिकारी, और वो फिर जो है इसकी रस्म अदायगी पूरी करते हैं कि वीवीपैट से हम जो है मिलान कर रहे हैं। नहीं तो आप कह रहे हैं कि बाद में करते हैं, तो आपकी डिमांड क्या है? पहले कर लें? हाँ, इसमें हमने सुप्रीम कोर्ट से माँग की है कि वो जो वीवीपैट से जो है ईवीएम मशीन का जो है वीवीपैट पर्चियों से मिलान करने का जो मामला है, वो शुरू में होना चाहिए। जिस टाइम काउंटिंग शुरू हो, सबसे पहले 5 पोलिंग स्टेशंस की मशीन की पर्चियाँ जो है रैंडमली निकाली जाएँ और उन पोलिंग स्टेशंस की पर्चियों को वीवीपैट से मिलान करके जब वो सही निकल जाएँ, उसके बाद विधानसभा की गिनती शुरू होनी चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा इससे? इससे जो है, जो तमाम सारे पार्टियों के एजेंट्स मौजूद रहेंगे, पार्टियों के प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। फिर वो बाहर आकर ये नहीं कह सकेंगे कि मशीन में ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीत गए। उनकी बोलती बंद हो जाएगी। और मान लीजिए कि पहले जो मिलान हो रहा है वीवीपैट पर्चियों का, वो नहीं हो पाया, तो फिर क्या होगा? यदि नहीं हो पाया, तो ये लोकतंत्र की हार है और ये एक दिन न एक दिन इनको करना पड़ेगा, नहीं तो ईवीएम मशीन को ही हटाना पड़ेगा। हमसे विकसित जो देश हैं, उन्होंने ईवीएम को छोड़ दिया है। ऐसी स्थितियों में केंद्र, जो हमारा संविधान का आर्टिकल 324 है, वो इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी फिक्स करता है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराए। ट्रांसपेरेंट वही पद्धति होती है जिसकी स्क्रूटनी जनता के सामने की जाए, और जनता के सामने आप स्क्रूटनी कर नहीं रहे हैं, और फिर ट्रांसपेरेंट चुनाव का महत्व ही खत्म हो जाता है। मैं चाहता हूँ नेशनल जनमत के दर्शकों के सामने सारी बात क्लियर रहे। आपने कहा कि पोलिंग स्टेशंस की जगह पोलिंग बूथ की गिनती हो रही है। ये आरोप किस आधार पर लगा रहे हैं? देखिए, 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और सूचना अधिकार अधिनियम में हमारे क्लाइंट राकेश कुमार जी ने इन पांचों राज्यों के समस्त जिलाधिकारियों, मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और भारत निर्वाचन आयोग से आरटीआई में ये मांगा था कि जो विधानसभा में वीवीपैट का मिलान किया गया है ईवीएम मशीन में संरक्षित वोटों से, उसके जो हैं एनेक्सर जो थे, उसकी रिपोर्ट हमने मांगी थी। उस रिपोर्ट में हमने, जैसे हमारे पास उत्तर प्रदेश से 2 जिलाधिकारियों ने दी है। 2007 कब कब की मांगी थी? पिछले चुनाव की? 2019 की मांगी थी हमने, 2019 की 2019 लोकसभा। लोकसभा चुनाव की। ठीक, ठीक। और लोकसभा चुनाव 2019 में मैनपुरी के जिलाधिकारी और भदोही के जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश से 2 जिलों की रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है और पंजाब से 5-6 जिलों की जो है रिपोर्ट हमें, फिरोजपुर की और मोगा की, कई सारे जिलों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। उनमें एक विधानसभा में 5 बूथों की गणना की है। अच्छा। तो जैसे मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट आई है, तो मैनपुरी में जो 5 बूथ की गणना करी है, यदि 5 पोलिंग स्टेशन की होती, तो ये 23-24 संख्या बन जाती, 23-24 बूथों का वेरिफिकेशन हो जाता।